नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। लास्ट क्लास में हमने 1.3 की बात कर चुके थे। आज बात करने वाले हैं 1.4 की। और लास्ट क्लास में मैंने आपको दो चीज़ समझाई थी कि शांत क्या होता है और शांत क्या होता है। उसके बारे में बात कर चुके थे। दोबारा रिपीट मारता हूँ उसको, ध्यान से समझना। ठीक है, हमें पढ़ना है शांत और अशांत के बारे में। शांत और अशांत, देखो समझो होता क्या है कि जब किसी भी संख्या संख्या कौन सी होगी, इस चीज का ध्यान रखना है। संख्या होगी परिमेय संख्या। कौन सी बेटा? परिमेय संख्या होगी। जब किसी भी संख्या के अंत में भाग देने के बाद, दशमलव के बाद में, जब आप किसी संख्या में भाग दे रहे हो तो दशमलव के बाद में अगर संख्या बार बार में रिपीट नहीं हो रही है, संख्या बार बार में रिपीट नहीं हो रही है तो कहलाएगी अशांत। क्या कहलाएगी? अशांत। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है। अशांत क्या होता है? जब किस संख्या में भाग देने के बाद, दशमलव के बाद में अगर हमारी संख्या अगर बार बार में रिपीट हो रही है या परिवर्तित हो रही है या अनावर्ती हो रही है तो कहलाएगी अशांत। क्या कहलाएगी? अशांत। दो पॉइंट ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट क्या होता है? जब किसी भी संख्या के हर के अंदर अगर दो की कुछ भी घात, अगर 5 की कुछ भी घात है तो हमेशा कहलाएगा वो शांत। क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। ये बात क्लियर है क्या? लेकिन अगर किसी भी संख्या के हर में 2 की घात कुछ, 5 की घात कुछ के अलावा अगर कोई तीसरी संख्या आती है, अगर कोई तीसरी संख्या आती है तो हमेशा कहलाएगा वो अशांत। क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। उस बात को नोट करो। जब किसी संख्या के अंत में, जब किसी संख्या में हर में 2 की घात m और 5 की घात n के अलावा कोई दूसरी संख्या आती है, चलो इसको अभी एक मिनट को, हर में 2 की घात m और 5 की घात n के अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। कोई तीसरी संख्या नहीं होनी चाहिए तो कहलाएगा वो शांत। क्या कहलाएगा? शांत। यानी साफ साफ शब्दों में ये है कि किसी भी हर में 2 की घात m और 5 की घात n कुछ भी हो, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है तो वह कहलाएगा शांत। क्या कहलाएगा? शांत। इसमें क्या है? 2 की घात m और 5 की घात n के अलावा तीसरी संख्या आती है तो हमेशा कहलाएगा अशांत संख्या। क्या कहलाएगा? अशांत संख्या कहलाएगा। ये बात क्लियर है क्या? तो ध्यान रखना, जब भी शांत का क्वेश्चन हो, अशांत का क्वेश्चन है तो ये दोनों लाइनों को ध्यान से पढ़ना है कि हर में 2 की घात m 5 की घात n के अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। अशांत वो क्या होता है? 2 की घात m और 5 की घात n के अलावा तीसरी संख्या आती है तो कहलाएगा अशांत कहलाएगा। ठीक है, ये बात के लिए क्या। अब जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है वो बोला है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत। पहले पढ़ने वाले हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, फिर बढ़ेंगे बड़ी लंबी विभाजन प्रक्रिया, एक पढ़ेंगे शॉर्टकट पढ़ने वाले हैं। तो देखो ध्यान दो बोर्ड पे। जो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 13/3125 दे रखा है। तो सबसे पहले हमें काम करना है कि हमें अंश को तो छेड़ना नहीं है। छेड़ना किसको? हर को छेड़ना। तो देखो अंश और हर यानी पेपर क्यू के रूप में है और साथ में देना है कि पिन नॉट इक्वल 0, यानी क्यू का मान कभी भी क्या, हर का मान कभी शून्य नहीं होता। इस चीज का ध्यान में रखना है। तो देखो अगर हम 3/25 के टुकड़े करते हैं तो 2 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि 3 का भी जा रहा है। देखो 5, जब 5 का भाग दिया तो आएगा 625, 5 का भाग दिया तो आएगा 125, 5 का भाग दिया तो आएगा 25, 5 कम 5। तो ये तो इसको कर दिया हमने टुकड़े। क्या कर दिए? टुकड़े करते। ये तो आपको मैंने 1.2 के अंदर पढ़ा रखा है कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखो
13/5 की घात 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 जब आधार समान है तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है। तो मैंने आपको जस्ट समझाया कि किसी भी संख्या के हर के अंदर अगर 2 की घात 5 हो, 2 की घात कुछ हो या 5 की घात कुछ हो तो हमेशा क्या आएगा, शांत कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः हर में 5 की घात 5 है, इसलिए जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत है। ये बात क्लियर है क्या भाई? अगर हर में हमें 5 की घात 5 दिख रहा है तो हमें पता है क्या होगा, प्रसार शांत होगा। क्यों होगा, 5 का जब भाग देते हैं तो भाग किसी न किसी का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखो आगे क्वेश्चन 17 जब 8 के हम निकालते हैं गुणनखंड तो आपको पता है क्या होता है, 2 × 2 × 2। तो बताओ प्रसार क्या होगा, शांत होगा या शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा। अतः दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या है, शांत। ठीक है, ये बात क्लियर है, समझ में आया नहीं है? अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है कि 64/455 दे रखा है। तो हमें अंश को तो छेड़ना नहीं है, छेड़ना किसको, हर को छेड़ना है। क्या निकालना है, इसके गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले गुणनखंड निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं कि 2 का भाग देखेंगे, जा रहा तो फिर देखेंगे 3 का, तो 3 का तो नहीं जा रहा, देखेंगे 5 का, 5 नाम 45, 5 एकम 5। फिर देखो किससे भाग जा रहा है, 91 में, 91 में जा रहा है, 13 7 91 में, तो 7 का जा रहा है, 13 7 91, 13 एकम 13। अब देखो बेंच ठाकुर समझा रखा है कि अगर किसी संख्या के हर के में, किसी संख्या के हर में 2 या 5 के अलावा अगर कोई संख्या आती है तो हमेशा प्रसार कहलाएगा अशांत। तो 5 × 7 × 13 तो क्या जाएगा, दशमलव प्रसार क्या जाएगा, अशांत हो जाएगा। अतः दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है। ये बात क्लियर है क्या, समझ में आ रही है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? आगे देखो, देखो आगे इसको बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की। किस बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की। इस पर तो कुछ नहीं है, बस आपको इतना देखना है कि 2 की घात है क्या, 5 की घात है क्या इसके अलावा कोई तीसरी संख्या आ रही है। अगर कोई तीसरी संख्या आ रही है तो कहलाएगा अशांत, अगर तीसरी संख्या नहीं है तो कहलाएगा शांत कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम फोर्थ वाले की। तो इसके निकालते पहले किसके, हर संख्या देखिए 1600 से निकालते हैं गुणनखंड। तो आपको पता है कि किस संख्या के लास्ट में अंत में 0 है तो 2 का भाग जाएगा, किस भाग जाएगा, 2 का। तो 2 × 16, 0 का 0, 2 का भाग कितने गया, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 100 का आधा कर देना आएगा 50 होगा, 2 का भाग दिया 50, फिर बार जाएगा 25 बार, फिर 5 × 5, 5 एकम 5। तो ये तो कर लिया इससे गुणनखंड, ये आपको आना चाहिए। ठीक कितना तो देखो 2 की घात कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात कितना है, 6, 5 कितना है, 2। जब आपको समझा रखा है अगर किसी संख्या के हर में अगर 2 की घात कुछ हो या 5 की घात कुछ भी हो तो प्रसार क्या होगा, हमेशा शांत कहलाता है। अतः दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्या है, शांत। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो अब आ रहा है 29/343। तो सबसे पहले हमें इसके 343 के गुणनखंड पता होना चाहिए। देखो गुणित खत्म में निकालना नहीं है, निकालना किसका है, 343 का। तो आपको पता होना चाहिए 343 में भाग देकर चेक क्या करो उसको, ठीक है कि 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 3 है, 3 का 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 13 बच रहा है, नहीं जा रहा। तो 2 के बाद में 3, 5 का जाएगा नहीं, 5 ना तो 0 है ना 5 है, जबकि संख्या के अंत में 0 या 5 नहीं हो तो 5 से भाग नहीं जाता है। अब बचा कौन, 7। तो 7 चौका 28, कितना बच गया, 6, कितना हो गया, 63। तो 7 नाम 63 हो गया, 7 7 है 49, 7 एकम 7। तो क्या खंड होगा इसके, 7 की घात 3। तो जस्ट आपको देखते पता लगाना है कि 7 की घात 3 आ रहा है, या 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है, तीस संख्या आ गई। जब ऑटोमेटिक अगर तीस संख्या आ जाए तो ऑटोमेटिक बोल देंगे प्रसार क्या है, अशांत है। क्या है, शांत। अतः दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत। और आपको पता है कि इसमें 6 क्वेश्चन में 23 तो क्या 2 की घात 3 है, 5 की घात 2 है। तो आपको पता है कि जस्ट 2 की घात 3 दिख रहा है, 5 की घात 2 दिख रहा है, तो प्रसार क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारा शांत होगा। अतः
प्रसार क्या है, क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। बात क्लियर है क्या? अब देखो इस क्वेश्चन क्या दिया है इसने, 2 की घात 3 है, बस इसे गुणा नहीं कर रखा, ऐसे चिपका के दे दिया, तो गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। तो आपको पता है 2 की घात दे रखा है, 5 का दे रखा है, लेकिन तीसरी संख्या आ चुकी है, तीसरी संख्या आ चुकी। अगर तीसरी संख्या आ गई तो हमारा जो प्रसार है दशमलव वो कैसा होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। अतः दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत। बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में 6, जब हम करते हैं 15 के टुकड़े तो क्या होता है, 3 इंटू 5 होता है। लेकिन अगर कट रहा है तो काट दो, 3 दूनी 6, 2/5। देखो अगर नहीं काटता मैं तो आप बोलते से प्रसार तो क्या अशांत है, 3 आ गया, लेकिन जहाँ जितना कट सके उतना काट दो। वहाँ तो कट रही था या कट रहा था, काट दिया, क्या गया 2/5। अब 2/5 में क्या है, प्रसार शांत है या शांत, शांत है, क्योंकि 5 आ रहा है। अतः दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन 35 है, 35। तो देखिए यार 50 का आप जानते हो क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 2, 25 इंटू 2 कितना होता है, 50 होता है। तो बताओ प्रसार क्या है, अगर मान लो आप अगर आप इसको काटना भी चाहोगे तब भी क्या बचेगा, 5 बचेगा, 2 बचेगा, तो वही तो चाहिए में, या 2 चाहिए या 5 चाहिए, प्रसार क्या होगा, 7 आता है। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, शांत। ठीक है, ये बात क्लियर है क्या? अब आ जाओ, अब बात करते हैं इसमें 10 क्वेश्चन की। तो पहले निकालते हैं गुणनखंड किसका, 210 का। अगर किसके लास्ट में अगर 0 है तो भाग देंगे इसका 2 का, 2 1 कम 2। ठीक। आप गलती यहाँ कर देते हो कि आप डाट देखो 2 2 पंजो 10, ऐसा नहीं करना। तो आपको पता है कि जब संख्या उतारने के बाद में अगर आगे कोई संख्या है तो भाग टूटता है, और जब भाग टूटता है हम लगाते हैं 0। अब हो गया 10, 2 पंजो 10। तुम गलती यही कर देते हो, ठीक है ना, ये गलती नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान में रखना है। 2 का नहीं जा रहा, 3 का देखो, 3 तिया 9, 1 बच गया, कितना हो गया 15, 3 पंजो 15। अब 3 का जा रहा नहीं, किसे देंगे, 3 के बाद में 5 का, तो 5 7 है 35, 7 एकम 7। तो क्या गया इसे खंड, 77 अपॉन में 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है ना। तो आपको पता है कि अगर मैं 7 से इसको काट देता हूँ तो 11 आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। लेकिन 3 तो है ना भैया, 2 और 5 क्या होती संख्या आ रही है, तो प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। अतः दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या है, शांत, सॉरी क्या है, अशांत। क्या है, अशांत। ये बात क्लियर है क्या? पता समझ में आया नहीं है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, इसको नोट करो, ठीक है ना। हमने 2 क्वेश्चन तो कर लिए थे, जो सेकंड क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, उसको जाकर रिपीट मार लेना, ठीक है ना। वहाँ से जो उसने बोल रखा है कि जो दी गई संख्या है बताओ दशमलव प्रसार शांत है, उनको लिखना है वहाँ, तो वो जाकर लेना। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक क्वेश्चन दे रखा है 120 1200 12,000 1,20,000 डॉट ऐसे दे रखा है। तो आपको पता है कि अगर किसी संख्या के भाग, किसी संख्या में भाग देने के बाद में अगर दशमलव के बाद में संख्या रिपीट नहीं होती है तो हमेशा कहलाता है प्रसार शांत कहलाता है। अगर रिपीट हो रहा है बार बार में है तो कहलाता है अशांत होता है। तो आपको पता है कि अगर मान बार बार में रिपीट नहीं होता है तो कहलाता है शांत, कहलाता है शांत। तो क्या लगेगा, ये शांत कहलाएगा। तो आपको पता है कि 120 1200 12,000 1,20,000 तो बार बार में रिपीट हो रहा है, में संख्या बढ़ जा रही है, रिपीट होता जा रहा है, तो जैसा काम होता है उसको बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अशांत। ठीक है, अशांत है। ठीक। और आपको पता है इस चीज़ का ध्यान रखना था ना, अगर किसी भी संख्या के दशमलव के बाद में, दशमलव के बाद में अगर ऊपर बार लिखा रखा है तो बार का मतलब होता है कि मान बार बार में रिपीट हो रहा है। अगर किसी संख्या के अगर बार लगा रखा है तो कहने का मतलब ही होता है कि संख्या क्या हो रही है, बार बार में रिपीट हो रही है। क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो जब आपको पता है कि अगर बार का मतलब होता है रिपीट होना, जब कोई चीज़ अगर रिपीट होती है दशमलव के बाद में तो ऑटोमेटिक रहता है वो दशमलव प्रसार अशांत। दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत। क्या है, अशांत। ठीक है, ये आपका 1.4 कंप्लीट होता है। और यहाँ तक मैंने आपके 4 या 5 वीडियो डाल चुका है, उसके अंदर 1.2 1.1 1.3 1.4 पूरा मैंने डाल लिया है। तो यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है।